हेलो डियर फ्रेंड्स, एडोविल में आपका स्वागत है। यह वीडियो 25 क्वेश्चंस का एक सेट है जो कि आगे आने वाले बिहार एसएससी, बिहार पुलिस या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं या जो भी स्टेट गवर्नमेंट ओरिएंटेड एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस का कलेक्शन कैसा है। और आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको और किस लेवल के सेट चाहिए या फिर ये सही है कि नहीं। तो आइए स्लाइड डिस्कशन के साथ हम ये वीडियो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ऑप्शन ए में जो है अभिधम, ये क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। अभिधम पिटक भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा। ऑप्शन सी में जो है जेंद अस्तवेदा, ये पारसियों का महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। लेकिन आपसे पूछा गया है जैन साहित्य, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। आप हमें बताएंगे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? हमें कमेंट कीजिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इस नहीं पर आप ध्यान देंगे तो बताइए कौन सी नहीं थी? इनमें से तीनों थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। ये तीनों जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, यानी कि तीनों कंकरेंट थी, एक ही समय में चारों घटित हुई थी, जिसे समकालीन कहते हैं। नेक्स्ट, सिकंदर के गुरु कौन थे? बताएं आप। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, अरस्तु के गुरु थे प्लूटो और प्लूटो के गुरु थे सुकरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किस वंश ने जारी किए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त वंश के शासकों ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि शुद्ध सोने के सिक्के कौन जारी किए, तो कुषाण वंश के शासकों ने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। और मौर्य वंश के शासकों ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए, यानी कि सोने चांदी यहाँ कुछ नहीं, बस सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किए? तो मौर्य वंश के शासकों ने। कुषाण वंश के शासकों ने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए? गुप्त वंश के शासकों ने। नेक्स्ट, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इजी भी है। इजी इसलिए है कि आपको हर दूसरे एग्जाम में ये मिल ही जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इपिग्राफी जो है अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। नुमिस्मेटिक्स आप जानते हैं सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं। और डेमोग्राफी जो है यह जनसंख्या से संबंधित है। नेक्स्ट, हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसे कहा जाता है? यानी कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वेन सॉन्ग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। इनको और क्या क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है शाक्य मुनि, नीति का पंडित। वेन सॉन्ग को नीति का पंडित कहा जाता है, शाक्य मुनि कहा जाता है और यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। आप हमें बताइए ये किसके शासनकाल में भारत आए थे? हर्षवर्धन। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी है अगर जो जानता है उसके लिए। और इन्होंने बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी में रह के अध्ययन भी किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन है? आप हमें बताइएगा कमेंट करके। इनकी एक रचना है वेन सॉन्ग की, क्या है जो काफ़ी फेमस है? सी यू की। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है सी यू की किसकी रचना है? तो वेन सॉन्ग की। तो वेन सॉन्ग के बारे में हमने आपको इतनी सारी बातें बताई और ये सारी बातें एक एक क्वेश्चंस बनते हैं इससे, तो आप इन्हें ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज किसका अंग्रेजी अनुवाद है? तो ये किसका अंग्रेजी अनुवाद है? ये है मनुस्मृति का। ये सबसे प्राचीन स्मृति है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक या सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो मनुस्मृति, और इसका अंग्रेजी अनुवाद है
ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 जनपदों का उदय किस में उल्लेख है इसका? 16 जनपदों का जो आप जानते हैं, अंग, मगध, गिरिवृज, ये सारे जो हैं, कौशल, तो ये सारे इनका कहाँ उल्लेख मिलता है, ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए में है अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों, क्योंकि अंगुत्तर निकाय जो है एक बौद्ध ग्रंथ है, इससे भी जानकारी मिलती है, और भगवती सूत्र जो है एक जैन ग्रंथ है, इससे भी 16 जनपदों की जानकारी मिलती है, यानी कि दोनों में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है मेगास्थनीज आया था। इसकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। इंडिका इसकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, और ये कई बार पूछी गई है कि इंडिका के लेखक कौन है, या मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक निम्न में से लिखी है। इंडिका को ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वल्लभ भाई पटेल को। इनका पूरा नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन सरदार इनका नाम पहले से नहीं था। इनको सरदार की क्या मिली थी? उपाधि मिली थी। किन लोगों ने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने बारदोली सत्याग्रह के दौरान 1928 में इनको सरदार की उपाधि से सम्मानित की थी। वल्लभ भाई पटेल को और क्या कहते हैं बताइए आप? लौह पुरुष कहते हैं, लौह पुरुष। इनसे जुड़ा एक और फैक्ट देख लेते हैं। 2 सितंबर 1946 को जब अंतरिम सरकार की गठन हुई थी, तो उस समय ये कौन मंत्री थे? गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। इन्होंने कराची अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो इनके बारे में इतने फैक्ट जान लीजिए आप। नेक्स्ट, सामवेद का उपवेद कौन सा है? तो सामवेद का उपवेद कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंधर्व वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, परूषणी किस नदी का पुराना नाम है? तो रावी नदी का पुराना नाम परूषणी है। झेलम नदी का पुराना नाम बताइए? वितस्ता। वितस्ता जो है झेलम नदी का पुराना नाम है। चिनाब नदी का नाम है आस्किनी। चिनाब नदी का पुराना नाम है। ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है? बॉलीवुड सेलिब्रिटी के नाम पर है, बिपाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार मिला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 बार। यमुना नदी का 3 बार मिला है, गंगा नदी का 1 बार मिला है, और सिंधु नदी का सर्वाधिक बार मिला है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, गांधार की राजधानी कहाँ थी? अभी हमने पढ़ा था 16 जनपद, 16 जनपद, जिसका हमने देखा था कि भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय दोनों से इसकी जानकारी मिलती है। उन्हीं 16 जनपदों में से एक था गांधार, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। नेक्स्ट है, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामतनु पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, और उनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया है कि गृह त्यागे थे जब, उसको क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा
लोहा। ऑप्शन ए, लोहा जो है आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली में, और 383 ईसा पूर्व में हुई थी। यह जो है शिशुनाग वंश के शासक काला शोक से संबंधित है। काला शोक, इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे सबा कामी, और ये हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट, जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? ओहो हो, आप ए नहीं लगा देंगे, पहले में महावीर है और जानबूझ के ये ऑप्शन में पहले ही दिया गया है। जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है ऋषभ देव को, जो कि इसके पहले तीर्थंकर हैं, और महावीर को जैन धर्म को संगठित एवं विकसित करने का श्रेय जाता है महावीर स्वामी को, लेकिन जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है ऋषभ देव को। नेक्स्ट, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शंकराचार्य जो हैं अद्वैतवाद के संस्थापक हैं। नेक्स्ट, मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या था? बताइए, मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम था फातिमा। उन्होंने खदीजा नाम की विधवा से विवाह किया था। अमीना उनकी माता का नाम था और फातिमा उनकी पुत्री का नाम था। नेक्स्ट, पारसियों के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? बताएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा अग्नि मंदिर। और पारसियों का हमने प्रमुख धार्मिक ग्रंथ पढ़ा है आज, क्या है? जेंद अस्तवेदा। आप जो भी चीज़ें पढ़िए उसे रिवाइज करते चलिए, तो वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में कहाँ पर शवों के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो कहाँ पर मिला है? हड़प्पा में। हड़प्पा में जो है शवों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट, बौद्ध और जैन धर्म में समानता है। ये दोनों पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। नेक्स्ट, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? बताइए, कौन चढ़ाया था? पोर्टियंस ने। तो फ्रेंड्स, ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको इम्पॉर्टेंट लगे या नहीं, आप हमें कमेंट कर बताइए, और लेवल भी आप बता सकते हैं, इससे हाई लेवल के क्वेश्चंस चाहिए या लो लेवल के क्वेश्चंस करवाएं, तो आप हमें अपने सुझाव जो है कमेंट में लिखकर ज़रूर सेंड करें। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप हमें प्रमोट करें। थैंक यू।